झारखंड में आपने आए दिन सुना होगा कि किस तरह से लोग जो है जमीन पे कब्जा करते हैं। एक कहानी वैसा ही है। लोग ऐसे भी कहते हैं कि आदिवासियों के जमीन पे यहाँ के लोग जो है वो कब्जा करते जाते हैं, चाहे वो आदिवासी करे, जनरल करे, कोई ना कोई करते ही रहता है। एक ऐसी ही कहानी है जहाँ एक बूढ़ी लाचार बोदस आदिवासी औरत है जिसके जमीन पर कब्जा किया गया। कहानी ऐसी है कि आज से 3 साल पहले इस बूढ़ी औरत के जमीन पर किसी ने कब्जा किया। जब ये अपना हक मांगने के लिए कोर्ट कचहरी थाना जाती है तो वहां से इसे खाली हाथ लौट जाना पड़ता है। वापस आती है, उसके बाद इनको बार बार धमकी मिलता है कि केस वापस ले लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। आप इस औरत को ध्यान से देखिए, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा सही से कि उनको दिखाए। बेबस लाचार बुरी औरत है जिनके जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है, और कब्जा करने वाले का नाम ये बताते हैं साबिर खान। प्लानिंग प्लॉटिंग इस तरह से हुआ है कि खुद ना कब्जा करके एक आदिवासी के द्वारा ही उनकी जमीन को कब्जा कराया गया है। पहले हम उनका परिचय देते हैं, उसके बाद हम पूरी की पूरी कहानी आपको दास्तान में सुनाने वाले हैं। जी, आपका नाम? हाँ, मानो रैन। अच्छा मानो जी, अगर आपको याद हो तो आपसे हम पहले भी मिल चुके हैं एक बार, और भी आपका हम खबर चलाए हैं इसी जमीन को लेकर के। हाँ हाँ हाँ, चलाइए जी, है बाबू। ठीक है। हाँ ठीक। उसके बाद से अभी तक प्रशासन अभी फिर भी आपका मदद नहीं किया है। कोई मदद नहीं करा सतुन बाबू, का करबो देख नहीं जे है अथी। अरे बाबू, कोर्ट जाती हो, कचहरी जाती हो, थाना जाती हो, वहाँ का कहियो खलारे जाती हो, कोई अच्छा, हमरा मदद नहीं करा सतुन। जो कब्जा कर रहा है, जो आपका जमीन, साबिर जो आपका जमीन कब्जा कर रहा है, साबिर का कहना है कि वो कब्जा नहीं किया है। फिर नहीं, सबीरे कब्जा कर ले हो बाबू। सबीर खान और अथी इंतजार आलम। अच्छा, यही लोग कब्जा हाँ, किए ये हैं। बंदूक मैं आपको बता दूं कि जो साबिर है, देखिए प्लानिंग प्लॉटिंग क्या है, साबिर से मेरी बात हुई, साबिर ने कहा कि उसने नहीं किया है, लेकिन इनका जो कहना है वो साफ साफ ये है कि किसी और के माध्यम से वहां पे कब्जे का काम साबिर खान का ही है। मतलब कहानी ये है कि किसी और आदिवासी को खड़ा कर देता है इनके खिलाफ, जिनको दिखाता है कि जमीन उसका है, और धीरे धीरे उसका कोर्ट कागज बनवा करके उस जमीन पे कब्जा करता है। इन्होंने हालांकि केस भी किया हुआ है, इसका केस चल रहा है कोर्ट में। हमारा हक को दूसरा का को से के देखा। अच्छा, इनका कहना है कि इन्होंने कोर्ट में केस भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक आप कहाँ कहाँ गए हैं, किसको किससे मिले हैं? बड़े बड़े साहब मन से मिल ले जाओ बाबू। कोर्ट ने भी मिल लियो, कचहरी ने भी मिल लियो, थाना ने भी मिल लियो, फिर वहाँ का कहे न खलारी ने भी मिल लियो, कोई हमार सुनवाई अच्छा, नहीं। खलारी डीएसपी। हाँ अच्छा अच्छा, एक चीज बताइएगा, जब आप जाती हैं चान्हो थाना, हाँ ठीक है, हाँ। तो वहाँ का जो थानेदार है सब आपका मदद नहीं करता है? नहीं, सीधे मुड़ी उठा बेने घर तो हमके देख बेने घर तो न पैसा। अब हमार जगह बुढ़िया आदमी जाए का पैसा रहता है, तो पैसा चाहे न मने, तो हमार जगह पैसे न पाओ तो का करियो। अब का करियो, का उपाय करियो, बुद्धि तुम ही बतावा, और नहीं तो हम जहर खाए के मरबो, जन का उपाय हो। अच्छा, इनके जो बगल में है ये इनके आपके भाई हो, नहीं हो? हम इनसे इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? मेरा अर्जुन उरांव है। अच्छा अर्जुन जी, एक चीज बताइएगा, आपको कोई धमकी वमकी मिलता है? धमकी उमकी नहीं मिलता है। एक बार अंचल से फोन करवाया था, किया था, उसके बाद में बोला कि मानो आपका नाम क्या है, तो हम बोले कि अर्जुन उरांव है नाम। तो नोटिस आपको लोग का नाम में है, फला फला जगह पहुंचाना है, कैसे जाएगा? मानो उरायन के नाम से पहुंचाना है और सदाम के नाम से पहुंचाना है, कैसे जाएगा? तो हम नहीं जानते हैं बोल के बोले। अच्छा, उस ठीक है, मैं आपसे 1 मिनट बात करता हूँ। आप मेरे इनके पीछे जो आप जो लोगों को देख रहे हैं, ये भी उसी व्यक्ति से ग्रसित है। ये भी उसी गांव के हैं, चानो के हैं आप लोग ना? ये भी उन्हीं से उसी व्यक्ति से ग्रसित है। आपका क्या मसला है? हमरा मसला है कि अथी हमरा जमीन में कि हम अथी एग्रीमेंट कर लिए हैं, करके जाके आज बाउंड्री दे रहा था, तो जाके हम बोले काहे बाउंड्री दे रहे हो बाबू, तो बोल रहा है कि हम एग्रीमेंट कर लिए हैं, हम जमीन ले लिए हैं कह के। और हम लोग को तीनों बाप बेटा, हमरा एक लड़की था उसको भी बहुत मारपीट किया है और बाउंड्री कर लिया है बिना अथी के। ये कौन है? बेटी है। बेटी है जी। क्या हुआ था आप लोग के साथ? मेरा हम इनके साथ में तो माने ले गला 10-12 ठो लेडीज के लेके गेला। हमारा आबाई सब के जितना रहती से जेंट्स सब मारत रहती, मर्दाना सब, और लेडीज सब हमरा मारत रहती। अकेले पाके हमरा बहुत मारलत। और रांची के मतलब भाड़े से यहाँ से औरत लोग को ले गया था? हाँ, भाड़ा से लेके खरीद से रांची से कहाँ से अब ले गला हम नहीं जानबो, लेकिन वो लेके जा रहा। और हम इनके बहुत मार खिला लेडीज सबसे 12 ठो लेडीज, और हम अकेले क्या कर सकिए हम। अच्छा, आपके मतलब भाई और पापा लोगों को? हाँ, हमारा आपा के कितना जमीन है? हम लोग के 39 डिसमिल है। 39 डिसमिल में कब्जा किया है? हाँ, रोड पे ही है? हाँ, एकदम रोड पे है।
सिर्फ यही नहीं, एक और व्यक्ति से मैं आपको मिलवाता हूँ जिनके साथ भी उसी व्यक्ति ने, उसी के द्वारा कब्जा किया गया है। जी आपका नाम? मेरा नाम मिसबाहुद्दीन हुआ। मिसबा जी, आपका जी। परेशानी क्या है मिसबा जी? आपका कितना जमीन जिस पे कब्जा किया गया परेशानी ये है कि हम लोगों ने ये जमीन, हम लोग का वहाँ पर मदरसा चौक में ईदगाह के बगल में जो है वो 40 डिसमिल करीब हम लोग का जमीन है, 4 भाई के नाम से है। तो 2 ठो भाभी के नाम से है और 2 ठो भाई के नाम से है, ठीक है। और उसमें जो है दूसरा कोई दावेदारी कर रहा है, अच्छा, जिसका मतलब सहारा ये सारी देख लीजिए पेपर हमारे पास, उसने जो है जमीन को रजिस्ट्री कर दिया है, फॉल्स रजिस्ट्री, उसमें से 14 डिसमिल। तो उसका साइन भी है इसमें शाबिर खान का, अच्छा, देख सकते हैं। फॉल्स रजिस्ट्री में साइन किया हुआ है? जी, फॉल्स रजिस्ट्री में साइन किया हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने थाना में भी गया, तो थाना में मतलब कोई सुनवाई नहीं हुआ, जबकि सीओ ने लिख करके दिया है कि आप थाना में जाइए, आपका ये आपके लिए वो जमीन आप ही का जमीन है और आपको मिल के रहेगा। तो उसके लिए सीओ ने सर्टिफिकेट भी दिया, सीओ का सर्टिफिकेट भी है दिया हुआ अंचल अधिकारी का, ये जमीन आपका है, अब जा करके वो जमीन जो है ले सकते हैं। और ये चानो थाना प्रभारी को भी दिया गया अंचल अधिकारी द्वारा कि आपका जमीन है, आप जाइए वहां पर। लेकिन इन लोगों ने धमकी देता है कि आप कोई भी आएंगे यहाँ पर इस जमीन पे तो हम लोग जान से मार देंगे। अच्छा। इसीलिए डर से कोई भी हम लोग वहां पर जाके अपना बाउंड्री या घर नहीं बना पा रहे हैं। जमीन होते हुए आप लोग? बिल्कुल। कितना साल हो गया इस मामले को? इस मामले को 2019 का मामला है और अभी 22 चल रहा है, अभी तक कोई सुनवाई किया 3 साल में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हम लोगों ने वहाँ ये ग्रामीण एसपी के पास भी गया, तो उन लोग ग्रामीण एसपी बोलते हैं आपस में बैठ के मामला को रफा दफा कर लो करके। अच्छा, जो भी लेन देन ये सब करके मामला। नौशाद आलम जी, वो बोले कितना बार, 2 बार 3 बार गए उनके पास, लेकिन कोई समस्या नहीं हुआ। एक बार थाना में दिए लेटर लिख करके, ये FIR करने के लिए इन लोगों के खिलाफ जो फॉल्स रजिस्ट्री किया है उन लोगों के खिलाफ FIR किए। तो उन लोग थाना प्रभारी जो है वो डायरेक्ट SDO को फॉरवर्ड कर दिया, वो FIR नहीं नोट करके डायरेक्ट SDO को फॉरवर्ड कर दिए। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन हम लोगों को सपोर्ट करे, मदद करे। अच्छा, इस तरह का जो गुंडाई और दबंगई वहाँ किया जा रहा है, दूसरे के जमीन पे कब्जा किया जा रहा है, जो लैंड डिस्प्यूट पे है उसमें डिस्प्यूट पैदा करके उस जमीन को जबरदस्ती जो कब्जा किया, वहाँ के लोग शांत क्यों है या प्रशासन शांत क्यों है? क्यों सामने क्यों नहीं आ रहा, लड़ क्यों नहीं रहा? ये जो है अपना जो है वहाँ पर साबिर खान जो है वो सबको सब मतलब कि डरा करके रखते हैं कि अगर आप लोग कुछ करेंगे तो मैं ऊपर, मेरा पहुंच है, बहुत ऊपर तक पहुंच है, और जो जमीन को बोलोगे उस जमीन को हम तुरंत रजिस्ट्री करा लेंगे। अच्छा। ये भी धमकी देते हैं और वही से वैसे ही कराया, हम लोग को भी यही धमकी दिया था और उसने रजिस्ट्री भी करा लिया। फॉल्स रजिस्ट्री, हाँ, धमकी देने के बाद अगर जमीन को तुम लोग हमको पैसा नहीं दोगे तो जमीन हम कब्जा करेंगे और उसके लिए तुम लोग पछताओगे, और वही किया। और हम लोग आज दर दर का ठोकर खा रहे हैं। वहाँ अभी हम लोग FIR के लिए यहाँ एक क्रिमिनल केस किए हुए हैं। अच्छा, FIR वहाँ नहीं डाउनलोड ये हुआ तो। अच्छा, मतलब वहाँ पे FIR नहीं हुआ तो आपसे किया? जी, कोर्ट से FIR के लिए हम लोग रिक्वेस्ट किए हुए हैं, जो कि अभी गवाही चल रहा, कुछ दिन के बाद नोटिस जाएगा। तो अभी आपने सुना कि ऐसे और भी 6-7 लोग हैं जो बारिश की वजह से यहाँ आ नहीं पाए। उन सबसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे फोन किया था कि सर हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं, हम सब एक ही व्यक्ति से पीड़ित हैं, साबिर खान। देखने में ज्यादा बड़ा नहीं है, मेरे ही उम्र का लड़का है, ठीक है, और लेकिन जिसको कहते हैं ना पैसा और गलत कामों के दम पे वहां पे हुकूमत एक तरह से चला रहा है। आप देखिए, उन सबको देखिए, मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से रिक्वेस्ट करूंगा, इन सबको देखिए, ये अपनी मदद के लिए गुहार किसके पास लगाएंगे? अगर पुलिस प्रशासन या कोई लोग इनकी मदद नहीं करेगा, इन सब की मदद नहीं करेगा, तो आखिर इनका मदद करने वाला कौन है? और जब ये किसी अपने खास दोस्त या रिश्तेदार किसी के पास अगर मदद मांगने के लिए जाते हैं तो उनको भी जान से मारने की धमकी दी जाती है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, वहां पे आप इधर आइएगा, आप यहाँ पे ये लोग हैं जिनको आपने बोला था ना, आप लाए थे इनको अपना मदद करने के लिए। आप लोगों के साथ क्या हो रहा है? यही हो रहा है, वो मानू राइन का जमीन है जिस पे वो लोग जबरदस्ती जो है कब्जा कर लिया है। वो हकीकत में जो है इसका ही जमीन है। अच्छा, वो फौर्जरी तरीके से अपना जो है बाउंड्री। जानकारी के हिसाब से जो मुझे मालूम चला है कि कुछ दिन पहले आपके परिवार या आप लोगों को कुछ हमला हुआ दुकान ये सब पे। हाँ, ये 1 सप्ताह पहले का बात है। हाँ, जो अभी मानू राइन का केस चल रहा है कोर्ट में, उसमें जो है गवाही है, हम खुद है और भी आदमी सब है। तो उसी विशेष पे जो है
वो बोलता है कि मतलब जो भी गवाही है जो दिया है कोर्ट में गवाही, उसको जो है यहाँ से ले जाएंगे और उसको जो है मेरे पक्ष में उल्टा बयान दिवाएंगे। अच्छा, जो ऐसा ही एक लड़का है जिसके साथ जिसको धमकाया जा रहा है कि आप गवाह चेंज कर लो, अपना गवाही चेंज कर लो, मतलब मान्य रंग के समर्थन में अपना गवाह मत दो, इससे खिलाफ बोलो। खिलाफ बोलो। क्या नाम है उस लड़के का? अफसर अंसारी। तो उसको भी डराया धमकाया जा रहा है। डराया धमकाया जा रहा है। तो जो गांव के लोग हैं वहां पे जितने सारे लोग हैं वो सामने नहीं आते। आप लोगों का मदरसा जैसे कि है या मस्जिद जो है वहां पे लोग बैठ करके सदर ये सब बैठ के बात नहीं करते हैं कि अत हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है, अब इसको रोकना चाहिए। कोई नहीं आता है, सब मतलब डरता है और कोई आता भी है ना तो सबको जो है गाली गुप्ता करके भगा देता है और प्रशासनिक पावर बताता है सबको। अच्छा। बहुत पहुंच वाला है, ऐसे करवा देंगे, फंसा के जेल भेज देंगे, डरे नहीं सटता है उसके पास कोई। अच्छा। हाँ, और आप पे भी केस हुआ है हम सुने हैं। हाँ, ये इसी विशेष पे जो है इसका जो है उसको पता चला कि हाँ वो लोग हम मदद कर रहे हैं, तो वो जो है धने कुजूर से जो है फर्जी केस करवाए है SC/ST का। अच्छा। जिसका केस नंबर मतलब मेरा तो नहीं है, पिताजी का नाम 1995 में डेट कर गया है, उस भाई पे जी केस है। केस कब हुआ है? केस हुआ है 2020 में। मतलब 1995 में जो व्यक्ति मर चुका है उसके ऊपर 2020 पे केस करवाया हुआ है। उस पर केस करवाया है वो फर्जी तरीके से धने कुजूर का। और धने कुजूर जो केस करने वाला है, जिस जमीन पे वो केस किया है वो धने कुजूर का मतलब है ही नहीं जमीन। अच्छा। हाँ, वो जमीन, हाँ, जिस जमीन पे केस हुआ है वो जमीन धने कुजूर का है ही नहीं। अच्छा, आप इनका सहयोग आप कर रहे थे, आप जानकारी के लिए किसको बुलाए थे? आप जैसे कि आप अपने मदद के लिए पढ़े लिखे व्यक्ति किससे मदद ले रहे थे? है एक जाकिर जी है। अच्छा। और सऊद आलम है, वो सबसे जो है मदद लिए थे। अच्छा, जाकिर जी आए हुए हैं यहाँ पे? हाँ, आए हुए हैं, उससे भी कुछ जो है आप पूछ सकते हैं। करते हैं उनसे। जाकिर जी आइएगा थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज बताइएगा, जब इनके परिवार आपसे मदद के लिए आए तो आप तो कागज देखे होंगे, सारा कागज जमीन किसका है क्या नहीं है। नियम क्या बोलता है कि आदिवासी का जो जमीन है वो जैसे नहीं लिया जा सकता है? नहीं, परजेज नहीं हो सकता। ठीक है, जमीन नहीं जाता, तो फिर कोई उस पर कब्जा कैसे कर सकता है? देखिए, हम तो इसका मैंने जांच पड़ताल की है, ये जो पेपर दिखाए है और मानो भी हमसे मिली थी, तो चूंकि एक दिन आई थी कोर्ट में, हम अपने कुछ निजी काम से आए हुए थे, तो उसी सिलसिले में देखे इसको रोते हुए, तो थोड़ा सा लगा कि कुछ परेशानी है, तो पूछे तो पता चला कि बलसुकरा तरफ की है, पदरातू तरफ की। तो बोलने लगे, देखो बेटा ऐसा ऐसा बात है, कहीं जाइए कहीं कोनो सुनवाई होबे नहीं करो। तो कहली का बात है नानी बताओ, तो मदद कर दो, वैसा बात हो तो काल कांदा थे। तो ये बताइए कि जमीन हमारे है कैसे के साबिर खान जो है से पूरा थे बंडी उंडी कर ले है, और जमीन में जाइए तो मारपीट करो, गाली गलौज करो और कहो केस मुकदमा में फंसा दो, इसी तरह से बात बोली। तो हमको थोड़ा सा दया लगा, हमको लगा कि इसकी कुछ मदद कर देना चाहिए। ये बात इसी के कहने पर शायद इन लोग हमसे संपर्क में आया। तो उसके बाद से हाँ। अच्छा, आप जो कागज देखे पूरा, कोर्ट कचहरी भी गए आप इनके साथ, देखिए इसे क्या मालूम चला जमीन किसका है? जमीन मानूरान की है। जमीन। तो फिर उसमें जब कोर्ट में केस चल रहा है तो जमीन पे बाउंड्री कैसे हो रहा है? बाउंड्री तो देखिए इन लोग प्रशासन को सारे जगहों पर दिया है, समझिए ना, थाना प्रभारी को दिया, आपका पुलिस उपाधीक्षक को दिया, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को दिया, और ये पुलिस अधीक्षक को दिया, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को दिया, और तमाम विभागों पर इन लोगों ने दिया है, पत्रचार किया है। लेकिन चूंकि पत्रचार करने के बावजूद अभी तो कोई ऐसा कोई कार्रवाई हुई नहीं। मुख्यमंत्री जी को अगर दिया गया है, वो तो कहते हैं कि आदिवासियों की सरकार है, आदिवासी के नेता है, फिर भी मतलब आदिवासी ऐसे रह गई। नहीं, देखिए इसमें मुख्यमंत्री जी का कोई मामला नहीं। मान लीजिए उन तो एक मान लीजिए विभाग है उनका विभाग वो तो देखते नहीं है, उनका तो जितने लोग हैं और चला गया थाना। अब एक मान लीजिए जो प्रभावशाली व्यक्ति है उसकी जांच जब होती है तो उसको एक आयोग को दे दिया जाता है। अब आयोग किसके अंदर में रहता है साहब? और तो थाना प्रभारी के अंदर में रहता है, DSP के अंदर में रहता है, समझ नहीं, तो सब तो वरीय पदाधिकारी है। तो इसी तरह से मामला जो है कंप्लेन कहाँ के हिसाब से DSP के पास गया है, ग्रामीण SP के पास गया है, खुद गया हूँ, इनके पेपर लेके संज्ञान में नहीं लिया, किसी का संज्ञान में अधिवक्ता के माध्यम से मैं खुद इनको लेके खुद 2 बार गया हूँ DSP के यहाँ, थाने के यहाँ, और जाके हमने मूल डॉक्यूमेंट भी उनको उपलब्ध कराया, हाथों हाथ फिर बाई रजिस्ट्री भी कराया। ताकि अगर एक सवाल है, अगर कोई वरीय पदाधिकारी ये बोले कि मिल बैठ के आपस में मामला सलट लो, तो कैसा है ये बात? नहीं, ये तो संभावना नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट मेरी बात हुई थी, एक जो परेशान व्यक्ति है एक और है मिसबा जी, उनके जमीन के साथ भी ऐसा ही लफड़ा चल रहा है।
जब उनसे अगर ग्रामीण एसपी ये कह सकते हैं कि मिल बांट के मामला आपस में रफा दफा कर लो, तो उस ग्रामीण एसपी के कार्य पे हम कितना भरोसा रख सकते हैं, कार्यशैली पे? देखिए, अब सवाल ऐसा है ना कि उस इलाके का इतना प्रभावशाली व्यक्ति है कि उसके खिलाफ में अंजुमन के लोग जो वहाँ के जिम्मेदार है 5-7 को सुनते हैं, मस्जिद है और तमाम हम लोग का मुस्लिम समाज में हर जगह सदर और सेक्रेटरी होता है, उसके बावजूद भी जब जुबान नहीं खोल पाते हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उसका क्या प्रभाव है, क्या क्रेज है। इसका मतलब है कि वो आदमी अपने आप को काफी प्रभावशाली मानता है, समझ ना, इसलिए इन लोगों के साथ इस तरह से हो रहा है। अच्छा, आगे का क्या प्रक्रिया, आगे क्या करना है? आगे तो इन लोग कोर्ट में गया है, अब तो कानूनी लड़ाई, अब तो न्यायालय का मामला है, अब न्यायालय जो उस पर कार्रवाई करेगी क्योंकि अच्छा, जब तक न्यायालय कार्रवाई करेगा, मान लीजिए वहां पे अगर बिल्डिंग ठोक देगा, बन जाएगा, फिर वो तो देखिए कोर्ट का जब आदेश हो जाएगी तो वहाँ तो बुलडोजर जैसे जोगी का चलता है वैसे चल जाएगा, ऐसा कोई मतलब बात आपको नहीं। उम्मीद है कि वहां पे बुलडोजर चलेगा एक दिन? न्याय में मुझे पूरा भरोसा है और मैं आरटीआई कार्यकर्ता हूँ और मैं सामाजिक लड़ाई लड़ता हूँ, मैं कोई जात का लड़ाई नहीं लड़ता हूँ। मैं मेरे साथ मेरे जानकारी में जो भी संज्ञान आती है, मैं एक समाज सेवी होने के नाते मैं उसकी पूरी मदद अपने स्तर से करता हूँ, निस्वार्थ भाव से। आज तक पूछ लीजिए, सामने दोनों व्यक्ति हैं, इन्होंने मुझे 10 रुपया भी नहीं दिया होगा, ऐसा बात नहीं। आज भी हमको बुलाया गया, मैं अपने निजी काम से कोर्ट आया था, इनके फोन आने के चलते हम यहाँ पर आए कि भाई ऐसी ऐसी बात है, कुछ आपसे बात रखनी है, इस वजह से हम चले आए। एक बार मैं आपसे फिर से बात करना चाहूंगा, आप यहाँ पे आए। अच्छा, आपको जब आपकी एज क्या है, उम्र क्या है आपका? हमारा 65 साल। 65 जी, 65 साल। क्या करते हैं आप? हम बाजार हाट में बाजार करते हैं। कुल्ला कुल्ली काम करते हैं। अच्छा, 50-60 रुपया कमाते हैं हम, इसी तरह से बाल बच्चा। तो प्रशासन से आपने कंप्लेन किया? जी हाँ, थाना कोर्ट में आके LIDC के बोले, वो फोन करके बोला कि काम को रुकवा जाके CO के, तो फिर भी नहीं रुका काम को उन लोग कर लिया। अब फिर हम कहाँ जाए, अब हम लोग जाते हैं तो मारे पीट करता है, तो हम लोग कहाँ जाए, तो फिर हम अपना चुपचाप रह गए घर में। अच्छा, मतलब फिर हक के लिए मांगना छोड़ दिए कि अब जो होगा होगा देखेंगे। रात और दिन वहाँ पहरादारी था तो उन लोग जा खोजते थे तो मारिए देता था। तो ठीक, तो मोटा आ रहा हूँ बस एक सेकंड। मोटा मोटी तौर पे आप एक चीज समझिए कि जितने सारे लोग हैं ना, सिर्फ यही नहीं है, बलसुकरा गांव से, चान्हो से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जान और माल के डर से सामने नहीं आते हैं। जब पहली बार वो कोशिश करते हैं थाना में जाने की, वहीं से उन्हें वापस लौटा दिया जाता है, कहा जाता है कि आप आपस में समझौता कर लो, कुछ दे दो, ले दे के रफा दफा कर लो। अगर प्रशासन इस तरह का व्यवहार रखेगा, अगर उसका रवैया इस तरह का रहेगा, तो वहां के लोग जो है ना, प्रशासन के कार्य पे कितना भरोसा करेंगे, ये बहुत सोचने वाली बात है। और अब ध्यान से देखिए, मैं अपने ना सहयोगी से रिक्वेस्ट बार इसलिए कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इन लोगों को ना पैसा है ना कुछ है, ठीक है। एक जो उनका जायदाद है, जो जमीन है, उसको भी अगर कोई छीन लेगा तो ये कहाँ जाएंगे। और सिर्फ पैसे, दम और प्रशासन को मुट्ठी में रखने के बल पे अगर वहां पे कोई गुंडाई करेगा ना, तो वाकई में बहुत गलत बात है। मैं मुख्यमंत्री जी हैं और भी जितने सारे मंत्री हैं, मांडर के वहां पे विधायक हैं, जितने सारे लोग हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब चीजों पे जितनी जल्दी आप रोक लगाइएगा, उतना इन जो लोग हैं, गरीब जो लोग हैं ना, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, भला होगा। जबरदस्ती किसी के जमीन पे कब्जा नहीं करना चाहिए। और इतना भी बड़ा कोई गुंडा नहीं है, नहीं हुआ है, मैं साफ तौर पर बोल रहा हूँ, इतना भी बड़ा कोई गुंडा नहीं हुआ है कि किसी का जमीन आमतौर पर आए और कब्जा कर ले। मैं आपको एक चीज और बताऊं, इससे पहले मार्च का महीना था, मेरी मुलाकात हुई थी साबिर से, मेरे साथ भी बहस हुई थी। तो इतना भी बड़ा नहीं है, हस्ती या गुंडा नहीं है कि उस पर कार्रवाई नहीं किया जा सके। अगर आप चाहेंगे, अगर प्रशासन का नियत साफ होगा, तो इन सब को उनका हक मिल जाएगा। लेकिन अगर उनके नियत में खोट होगा, तो ये ऐसे ही झेलते रहेंगे और चलते रहेंगे, और लेकिन फिर भी आदिवासियों की ही सरकार रहेगी ना। हाँ बाबू, तो ये बस ये की सरकार नहीं रह, सबकर सरकार रहो यो। तो आज कहाँ कोई मदद करता आपका? अच्छा, मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरी इनसे बात हुई थी कि आप प्लीज वंशावली लाइएगा अपना, क्योंकि वाला भी है बाबू। है हम देख रहे हैं वंशावली। मैं सहयोगी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वंशावली में पैन करे थोड़ा सा। आप देखिए, इनका जो वंशावली है ना, उसमें लिखा हुआ है कि ये है भदिया उरांव की पत्नी, ठीक है, हाँ, मानो उराइन, भदिया उरांव की पत्नी है ये, मानो उराइन इनका है। लेकिन फिर भी उस जमीन से इनको बेदखल करके किसी और आदिवासी को ही खड़ा करके, देखिए प्लानिंग प्लॉटिंग साउथ इंडियन मूवी की तरह होती है, ठीक है। मुखिया ने भी यहाँ पे लगा दिया है कि जब जमीन इनका है तो कोई और कैसे ले सकता है। चान्हो में मुझे लगता है कि साउथ इंडियन पिक्चर देखते हैं आप लोग,
कि उस तरह का सीन चल रहा है, पैसे के दम पे, दबदबा पे पुलिस प्रशासन को अपने हाथ में रख करके गरीब गुरबा का जो जमीन है उसको अपने कब्जा कर लिया जाता है। आप सब जगह गई, कोई मदद नहीं किया। हाँ, मेरा बात सुनिए, कोई मदद नहीं करेगा तो क्या कीजिएगा? जहर खा के मरबो, का करबो? फिर जमीन का क्या होगा, मर जाइएगा तो? चाहत हो तो हम जमीन हमारा पास होवे। अच्छा, आप क्या काम करती हैं, कुछ करती हैं? का करबो जिसन है, जे कर बटे जाइयो सेकरे बटे मांग मांग खाइयो, लोग का करबो भाई मान बटे। अच्छा, एक चीज बताइए, आप जो लगभग 5 एकड़ जमीन की मालकिन है, लगभग 4 से 5 एकड़ की मालकिन है जमीन की, आदिवासी है, वो मांग के खा रही है, और इनका जमीन होते हुए अगर कोई कब्जा कर रहा है तो बहुत शर्म का बात है। वाकई में प्रशासन के लिए ये बहुत शर्म का बात है कि ऐसे ऐसे लोगों की वो मदद नहीं कर पा रहा है, सिर्फ कुछ चमड़ी और दमड़ी के लिए सब कुछ ईमान धर्म सब कुछ बेच चुका है। अब देखने वाली बात होगी ये है ना कि आने वाले समय में सरकार इनका किस हिसाब से मदद करता है। वहां का प्रशासन में अगर वाकई में शर्म है, अभी भी अगर बचा हुआ है, तो जाए सीओ बीडीओ जो भी है, वहां के अंचल अधिकारी हैं, देखिए हम सबके माध्यम से आपके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सीओ बीडीओ थानेदार जो भी है वहां पे, इनका केस को स्टडी करें, एक बार पढ़े। मैं खुद भी जितने भी मिनिस्टर्स है उनसे कांटेक्ट करके उनको ये मसला बताऊंगा और चाहूंगा कि वो आपकी मदद करें। और जाकिर जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? ना, हम बोलना ये चाह रहे थे कि चूंकि ये लड़ाई जो है आदिवासी का अस्तित्व का सवाल है। अच्छा, और बहुत अच्छा बात है, हम रोक रहे हैं आपको। आदिवासी के अस्तित्व का तो लड़ाई है। आदिवासी आज लोग जानते हैं धरना कहाँ देते हैं आजकल, जहां उनका फोटो अखबार पे आए, ठीक है, उन मुद्दों को आदिवासी लोग भी चुनते हैं, नेता लोग, जिसपे वो लोग फेमस हो सके। इन लोगों का मदद करने के लिए कोई आदिवासी नहीं आने वाला, ये आप लिख के ले लीजिए। उसमें उन लोग को माल मिलना चाहिए, वहाँ पर उनको नेता बनना है। नेता बनना है, इसलिए ये करेगा, किसी के हक की लड़ाई के लिए आगे नहीं आएगा। अभी तक अभी मान लीजिए स्थानीय विधायक है, कोई संरक्षण इनको नहीं मिला, नहीं मिला, या ना अभी तक कोई उनके मिलेगा भी नहीं। उनको सिर्फ टीवी पे आना होता है कि हाँ हम नेता हैं आदिवासी, हम आदिवासी का मदद करें, लेकिन करेगा कोई नहीं। मैं एक बात आपसे ये कहना चाह रहा था, इसलिए मैं आपसे अनुरोध किया कि इन लोगों के मामले को लेकर मेरे ऊपर भी कई तरह के लोग सवाल खड़ा किए, बहुत लोगों ने हमसे संपर्क भी किया, समझ गए, कि भाई आप इस मामले में मत पड़िए। लेकिन हमने कहा कि भाई देखिए, इसमें मेरा मामला कोई मामला नहीं है, ये तो किसी के हक की बात है। अगर हम साइड हो जाते तो क्या इनका कोई लड़ाई नहीं लड़ देगा? अगर कोई गरीब को कोई मदद कर देता है ऐसी हालत में, तो क्या वो गलत तो नहीं हो रहा है? तो हमको जब जानकारी लिए इस मामले में, तो पता चला कि ये आदमी जो है प्रभावशाली है और हमको भी जान माल का खतरा हो सकता है। अच्छा। तो मैंने भी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को, उपायुक्त महोदय रांची, वरीय पुलिस अधीक्षक रांची, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक रांची, खिलाड़ी डीएसपी, रातू थाना, ठाकुरगंज थाना, माने जितने थाना है, समझिए ना, गृह विभाग, तमाम जो पुलिस महानिदेशक झारखंड सरकार, सभी को पत्राचार किया है। पत्राचार पर अभी रातू अंचल में इसकी जांच के लिए आई थी, लेकिन उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतना तक कि अभी तक इसमें 107 भी नहीं हुआ, ऐसा पकड़ इस व्यक्ति का है। तो हमको लगता है कि दिन तक नहीं होगा, वो अलग सी बात है, लेकिन हमको लगता है कि कानून को अपने हाथ में रख लिए हैं सारे प्रशासनिक तंत्र जो है ना, स्थानीय प्रशासनिक तंत्र, पूरे झारखंड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इनके हाथ उस एरिया के पूरे इनकी मुट्ठी में कैद है। उस दिन क्या होगा, आज तो ये कानून को अपने हाथ में रखे हुए हैं, उस दिन क्या होगा जब कानून इनको अपने हाथ में रख लेगा? देखिए, वो तो फ्यूचर का बात है, फ्यूचर को कुछ नहीं, अति का अंत होता है, समझिए ना, वो अति का अंत होता है। समझिए, रावण का भी अहंकार मारा गया था, इसका भी अहंकार इंशाल्लाह मारा जाएगा। इस समय की बात है, प्रतीक्षा की बात है, हम लोग इसका वेट करते हैं और हम न्यायपालिका पर पूरा भरोसा करते हैं कि इनका हक मिलेगा, ये निश्चिंत है, क्योंकि मैं इनका जेन्युइन लड़ाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से लड़ाई लड़ दे रहा हूं और सिस्टम से मैं जा रहा हूं। मैंने इन दोनों को भी कहा कि आप उनके साथ किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा तू मैं गाली गलौज मत कीजिए। अगर कोई जानकारी, बगैर जानकारी के अगर आपके साथ कोई बात आती है तो हमारे तक संपर्क में आइए, हम उसका रास्ता बताएंगे और हम रास्ता बताते भी हैं इन लोगों को, और जो भी हो रहा है हम अपने स्तर से लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। ठीक है, एक व्यक्ति और है, आप भी मानव रहा इनकी मदद कर रहे थे ना जी, तो आपके साथ क्या हुआ है? आपको भी डराया धमकाया जाता है? हमारे साथ जो इन लोगों परेशान करता है दुकान में आके और बुलाओ मारेंगे। अंधेरे में आपके बच्चे के साथ मारपीट हुआ है? यहाँ गया रात में करीब 7 बजे और लड़का को जा करके और दुकान बंद कर दिया और मारपीट करने का नौबत कर दिया था।
और वहाँ से बहुत से साबिर खान सब कर रहा था और बुला रहा था कि माँ का दूध पिया है तो बुलाओ दोनों को। अच्छा, ऐसा बोल रहा था? हाँ, माँ का दूध पिया है तो बुलाओ। और उसके बाद वो घर से आया, भेजे। अच्छा, बारिश हाँ। बारिश हो रही है, आप जाइए, हम अपना काम करते हैं, आप भी जाइए। तो आपने सुना कि किस तरह से एक व्यक्ति ने प्रशासन को अपने मुट्ठी में रखा हुआ है, वहां पे कब्जे पे रखा हुआ है। उसके खिलाफ ना प्रशासन जानकारी जिस हिसाब से मुझे बताई गई है, मैं गया भी हूँ वहां पे, ये भी मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरी उससे बहस भी हुई है। तो जिस हिसाब का वहां सीन है ना, 50-60 लोग एक फोन पे जिसके आते हैं, तो प्रशासन उसके हाथ में होगा ही होगा। लेकिन देखना यह है कि प्रशासन क्या वाकई इतना कमजोर हो चुका है कि वो इस चीज को रोक ना सके। अगर नहीं रोकेगा तो आज इनका जमीन कब्जा हुआ है, इनका जमीन कब्जा हुआ है, उनका जमीन कब्जा हुआ है, कल वहां के जितने लोग हैं ना, सारे के सारे लोग इस चीज से परेशान होने वाले हैं। आप सारे गांव वालों से मेरी दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि अगर इस तरह का कार्य हो रहा है तो प्लीज सामने आइए, डरिए मत। आप जितना सामने आएगा, सोशल मीडिया का जमाना है, जहां कुछ दिक्कत हो हमें कांटेक्ट कीजिए या खुद भी यूट्यूब में डालिए, कहीं भी सोशल मीडिया में शेयर कर दीजिए, वो आदमी बचने वाला नहीं है। बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मत डरिए और ऐसे जो मामले हैं इनके खिलाफ खड़े रहिए। जो है गांव वाला को भी, सबको, सदर सेक्रेटरी सबको भी माने धमकी दिया, जो जाएगा वहाँ घूर के नहीं आएगा। अच्छा, समझे ना। और हम 10 मरतबा फोन किए बड़ा बाबू के पास, लेकिन फोन नहीं उठाया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। ये साउथ का पिक्चर का पूरा कहानी है वहां का, लेकिन इसे बता देते हैं, पिक्चर में भी जीत सच्चाई की होती है, तो यहाँ भी जीत सच्चाई का होगा। और बाकी अभी तक परिचय हमने आपको दे दिया। आप हमसे जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द नेटवर्क मीडिया एंड पब्लिकेशन।